शालिनी ने बताई अपनी असली पहचान। बीते कुछ समय से शालिनी की असली पहचान को लेकर सभी लोगों के दिल में तूफान मचा हुआ था। चाहे वो मल्हार दीक्षित हो, मनीष दीक्षित हो, करण कुलकर्णी हो, कबीर कुलकर्णी हो, आराध्या हो या फिर हो परशुराम, सभी लोग इस बात पे जुटे हुए थे कि हम पिछले 11 साल से जिस शालिनी को जानते थे यह वह शालिनी बिल्कुल भी नहीं है। अरे इसके अंदर तो अचानक से ही एक सुपर पावर आ चुकी है। लेकिन जब शालिनी ने खुद ही अपनी पहचान को सभी के सामने रखा तो सभी के पांव तले जमीन खिसक गई। तो आखिर शालिनी की असली पहचान क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शालिनी से। शालिनी भूमिका को कहती है कि भाभी आपको मुझे अभी के अभी आपकी करंट लोकेशन भेजनी होगी क्योंकि आप पर बहुत बड़ा खतरा है। भूमिका कहती खतरा है? अरे मुझ पे कैसे खतरा हो सकता है, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर आई हूँ। शालिनी कहती क्या, ये सब आप क्या कह रही है? मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है। इस वक्त आपको केवल और केवल आपके घर रहना चाहिए या फिर मेरे घर रहना चाहिए। भूमिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके हिसाब से वो ओमकार के साथ बाहर घूमने के लिए, नाश्ता करने के लिए और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आई है। इसलिए उसे शालिनी की बात बकवास लगने लगती है। लेकिन शालिनी कहती कि भाभी आप मुझे अभी के अभी आपकी करंट लोकेशन भेज दो। इतना कहकर शालिनी कॉल को काट देती है। अब कॉल जैसे ही कट होता है उसके बाद भूमिका लगाती है अपना दिमाग। भूमिका मन ही मन में सोच रही होती है कि इतना अच्छा माहौल है, इतना पॉजिटिव माहौल है और शालिनी यहाँ पर आई तो पूरे माहौल को बिगाड़ देगी। मैं काम करती उसको लोकेशन ही नहीं भेजती हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर के सभी लोग सही हो, शालिनी का परिवार बहुत फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा है, इसलिए हो सकता है कि उसको मेरे परिवार से जलन हो रही हो। हाँ, मुझे उसे लाइव लोकेशन या करंट लोकेशन नहीं भेजनी चाहिए और यही भूमिका की सबसे बड़ी गलती थी। इस तरफ हम ओमकार को देखते हैं जो कि कार से थोड़ा सा दूर जाता है और सीधे फोन घुमाता है सक्षम को। सक्षम को कहता है कि मैं भूमिका को लेकर मार्केट में आ चुका हूँ, अब मुझे आगे क्या करना है। उसी वक्त सक्षम कहता है कि तू कार से दूर है ना। ओमकार कहता है कि हाँ मैं कार से दूर हूँ, तो फटाफट वहां से और दूर चले जा क्योंकि अब तेरा वहां पर रुकना सही नहीं है। ओमकार को ये बात समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि उसकी वाइफ भूमिका अभी भी कार के अंदर है और कार में और कोई भी लोग मौजूद नहीं है। उसी वक्त मनीष दीक्षित फोन को छीन लेता है। मनीष दीक्षित कहता है कि ओमकार तू कार से दूर है ना, फटाफट घर पे आ जा और हाँ उस कार को और भूमिका को वहीं पर ही रहने दे, वहां पर एक बहुत बड़ा खतरा है। ओमकार कहता है कि बड़ा खतरा है? अरे मैं भूमिका को वहां पर छोड़ के नहीं आ सकता, वो मेरी वाइफ है, मैं इस तरीके से उसे इस खतरे में नहीं झोंक सकता। मनीष दीक्षित कहता है कि वो तेरी वाइफ है तो मैं तेरा डैडी हूँ, मैं जब तुझे कह रहा हूँ ना कि तू वहां से आ जा, यह खेल अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अब एक एक मोहरा सोच समझ कर ही चलना पड़ेगा। और वैसे भी वो भूमिका नागिन बन चुकी है, उसने पहले भी हमें डसा है, बस उस समय जहर नहीं उगला, लेकिन अगली बार उसे मौका मिला ना तो जहर भी उगलेगी। इसीलिए तू अभी के अभी उसे वहीं का वहीं छोड़ के आ जा। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध का मास्टरमाइंड है करण कुलकर्णी, इसलिए अगर हम उसके नक्शे कदम पे नहीं चले तो वो भी हारेगा, साथ ही हम भी खत्म हो जाएंगे। ओमकार को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो सही में भूमिका से प्यार करता है, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसे अपने डैडी यानी मनीष दीक्षित की बात को मानना होगा। इसलिए वो मनीष दीक्षित की बात को मानकर वहां से निकल जाता है। अब भूमिका यहाँ पे इंतजार कर रही होती है कि ओमकार कहीं दिख नहीं रहा, बहुत देर हो गई, मैं काम करती हूँ शालिनी को लोकेशन भेज देती हूँ। और यह काम भूमिका ने बिल्कुल सही किया क्योंकि अगर वो लोकेशन नहीं भेजती तो आगे जाकर शायद से वो जिंदा भी नहीं बचती। खैर भूमिका यहाँ पे करंट लोकेशन भेज देती है। इस तरफ हम शालिनी को देखते हैं जो कि कब से लोकेशन का इंतजार कर रही थी। जैसे उसे लोकेशन मिलती है वो मास्क पहनती है, हेलमेट पहनती है, चश्मा पहनती है और निकल जाती है लोकेशन के लिए। इतनी देर होने के बाद भूमिका गेट को खोलती है और ओमकार को चारों ही तरफ ढूंढने लगती है। इतने में मनीष दीक्षित सीधे फोन घुमाता है कबीर कुलकर्णी को। मनीष दीक्षित कबीर कुलकर्णी को कहता है कि कबीर कहाँ हो तुम। इस वक्त तक कबीर कार लेकर भूमिका के पास में पहुंच जाता है। हालांकि भूमिका से थोड़ा दूर होता है लेकिन वह अपने गुंडों को ऑटो में वहां पर भिजवा देता है ताकि वह गुंडे भूमिका पर हमला करें और उसकी जान ले ले, क्योंकि इनका मेन मकसद है भूमिका को जान से मारना ताकि शालिनी के अंदर भी डर पैदा हो जाए और वो अपने परिवार और अपनी रक्षा के लिए कबीर के ऊपर लगे हुए इल्जामों को, कबीर के ऊपर लगे हुए केस को वापस ले। मनीष दीक्षित यहाँ पे कबीर से कहता है कि कबीर तू जहाँ पर भी है वहां से निकल जा, अभी के अभी वहां से निकल जा और काम हो गया। कबीर कहता है कि मैंने अपने गुंडे भूमिका भाभी के ऊपर भिजवा दिए और मैं अभी के अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। इतना कहकर कबीर कॉल को काटता है और कहता है कि सॉरी भूमिका भाभी, सॉरी, आप हमारे साथ थी लेकिन तब तक जब तक आपको बलि का बकरा नहीं बनाया जाता और आज वो वक्त आ गया है जहाँ पर आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। बड़े खेल में छोटे छोटे प्यादों को हटाया जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर कुलकर्णी वहां से निकल जाता है। कबीर के निकलने के बाद भूमिका की नजर पड़ती है उन गुंडों पर जो कि भागते हुए भूमिका की तरफ आ रहे हैं। उनके हाथ में हथियार है। यह देखकर भूमिका डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भूमिका को तो पहले से ही शालिनी के द्वारा वार्निंग मिल गई थी, इसलिए वो इन गुंडों को देखकर वहां से भाग जाती है, लेकिन यह गुंडे भूमिका का पीछा कर रहे होते हैं और बस ये भूमिका के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त बीच में आ जाती है शालिनी। शालिनी आती उस गुंडे का हाथ पकड़ती है जिसके हाथ में चाकू था और उसी वक्त उस गुंडे की धुलाई शुरू कर देती है। 1 2 3 4 जितने भी गुंडे होते हैं वो सभी लोग शालिनी पे एक साथ प्रहार करते हैं, लेकिन शालिनी फिर भी उन सभी का सामना कर लेती है।
इस वक्त तक सभी लोगों को पता लग चुका है कि शालिनी आम इंसान नहीं है। ऑडियंस को तो पहले ही पता लग चुका था हमारी वीडियो के द्वारा, लेकिन जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी वो अब जाके पहचान पा रहे हैं कि यह शालिनी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इसने तो कहीं पे स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है। भूमिका को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि कैसे शालिनी इतने सारे गुंडों का सामना अकेले कर रही है। शालिनी सारे गुंडों को सबक सिखाती है, भाभी हमें अभी के अभी चलना होगा। भूमिका कहती शालिनी कहाँ चलना होगा। उसी वक्त शालिनी कहती है कि भाभी अब बिना कुछ कहे बस मेरे पीछे बैठ जाइए, हम अभी के अभी वहाँ पर जाएंगे और सभी लोगों को सबक सिखाएंगे। अब इस वक्त तक भूमिका को लगता है कि शालिनी शायद से पुलिस स्टेशन ले जा रही है, लेकिन वह तो सीधे लेकर आ जाती है दीक्षित हाउस में। भूमिका को ये घर देखकर अब बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि इसी घर के लोगों ने मिलकर भूमिका को जान से मारने की कोशिश करी। अब जैसे ही घर के अंदर आते हैं उसी वक्त शालिनी जोर जोर से मनीष दीक्षित, सक्षम और ओमकार का नाम चिल्लाने लगती है। खैर इस वक्त तक मल्हार दीक्षित नीचे आते हैं और कहते हैं कि शालिनी ये अच्छे लोगों का घर है, क्या तुम यहाँ पे तमीज वमीज सब भूल चुकी हो। उसी वक्त मल्हार दीक्षित का छोटा भाई यानी मनीष दीक्षित कहता है कि दादा रहने दीजिए ना, पहले इस घर में रहती थी क्योंकि इसके अंदर क्लास था, लेकिन जब से इसकी शादी उस चौल में हुई है ये चौल वालों की तरह हो गई है, बदतमीज, मुंह बोली, कभी भी किसी को कुछ भी कह देती है। ये नहीं देखती कि वह इस घर में छोटी है, इस घर में बड़े लोग भी रहते हैं, लेकिन नहीं, इसे बदतमीजी करनी है तो मतलब बदतमीजी करनी ही है। शालिनी कहती है कि आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए मनीष दीक्षित, मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है। कैसे इंसान है आप, कैसे इंसान, आप अपनी ही बहू को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष दीक्षित तो साफ इनकार कर देता है, वह कहता है कि झूठ बोल रही है दादा, ये शालिनी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसी वक्त मल्हार दीक्षित अपना चेहरा घुमाते भूमिका की तरफ और कहते हैं कि बहू जो हो गया सो हो गया, लेकिन भूमिका कहती है कि नहीं, पहले मैंने आप सभी लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर पुलिस स्टेशन में से एफआईआर वापस ले ली थी, लेकिन वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, खासकर मेरे इस पति ओमकार पर। ओमकार का सर शर्म से झुक जाता है, उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि उसने अपनी ही पत्नी को सड़क पे छोड़ दिया मरने के लिए, और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। उसी वक्त शालिनी सीधे जाती है मल्हार दीक्षित के पास और कहती है कि आपकी परवरिश इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है रेडी कि किसी महिला पर अगर अत्याचार हो तो ये शालिनी चुप बैठ जाए। ये शालिनी चुप बैठने वालों में से नहीं है, ये शालिनी सबक सिखाने वालों में से है। और मुझे पता चल चुका है कि इस घर में कितने क्रिमिनल्स रहते हैं, जिसमें एक नाम आपका भी है, एक नाम है मल्हार दीक्षित का, मनीष दीक्षित का, सक्षम, ओमकार, करण कुलकर्णी, कबीर कुलकर्णी और अब तो ये आराध्या भी। इस वक्त तक आराध्या कहती है कि बहुत मुंह चलने लगा है आपका दीदी। उसी वक्त शालिनी कहती है कि मैं बोलूंगी, और आराध्या तू अपना मुंह बंद रख, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हो रही है तेरे इस पति कबीर कुलकर्णी के कारण। इस कबीर ने मेरे बेटे को किडनैप किया और उसके बाद ना जाने कितने अपराध किए, मुझे मारने की कोशिश करी, मेरे पति को मारने की कोशिश करी, मेरे दोनों बच्चों को मारने की कोशिश करी, लेकिन अब मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। कबीर कुलकर्णी कहता है कि अरे मेरा इन चीजों में कोई हाथ वाथ नहीं है, भूमिका भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मैं कहां से आ गया बीच में। उसी वक्त शालिनी कहती है कि तुम वहीं पर थे कबीर, तुम वहीं पर थे, तुम्हारी गाड़ी वहां पर मौजूद थी, ग्रे कलर की गाड़ी में तुम बैठे हुए थे अकेले ड्राइविंग सीट पर। ये बात सुन के कबीर के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कबीर कहता है लेकिन आपको ये सारी चीजें कैसे पता। शालिनी कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ यानी सब कुछ। इतना कहकर शालिनी सीधे ऊपर जाती है और ऊपर से एक बेल्ट लेकर आती है। ये बेल्ट शालिनी लाई होती है ओमकार को मारने के लिए, लेकिन शालिनी खुद ओमकार को नहीं मारती, बल्कि वो भूमिका से कहती है कि भाभी ये बेल्ट लीजिए। भूमिका कहती है लेकिन शालिनी मैं तो बेल्ट पहनती नहीं हूँ, मैं इस बेल्ट का क्या करूंगी। शालिनी कहती है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ भाभी, ये बेल्ट लीजिए और मारिए इसको, ओमकार को मारिए। उसी वक्त भूमिका कहती है कि नहीं शालिनी मैं ऐसा नहीं कर सकती, अरे मैं वायलेंस नहीं कर सकती। उसी वक्त शालिनी कहती है कि आपको करना होगा भाभी, आपको करना होगा कि ये लोग आप पे अत्याचार कर रहे हैं। पुलिस तो इनको सबक सिखाएगी ही सही, लेकिन आपको इन्हें पुलिस से पहले सबक सिखाना होगा, क्योंकि ये पुलिस से तो बच जाएंगे, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, ज्यादा समय तक जेल में नहीं रहने वाले, हो सकता है कुछ घंटे में ही बच जाए, लेकिन आपने इसे सबक सिखा दिया, उसके बाद इसे जिंदगी भर याद रहेगा किसने क्या गलती करी है। इसीलिए ये बेल्ट लीजिए और मारिए, ओमकार को मारिए। ये बात सुनकर तो सारे ही लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है और ओमकार का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।